आपके संघर्ष को प्रणाम करते हुए अपने गजल की 2 शेर आपके हवाले करता हूं। कहता हूं कि दहलीज तक जो आकर बैठे न दो घड़ी फिर, दहलीज तक जो आकर बैठे न दो घड़ी फिर, रस्में निभाएं खुद ही मत कीजिए गुजारिश, रस्में निभाएं खुद ही मत कीजिए गुजारिश, और बेकार में न बैठो किस्मत के भरोसे तुम, बेकार में न बैठो किस्मत के भरोसे तुम, जो धूप में चलेंगे उनको मिलेगी बारिश, जो धूप में चलेंगे उनको। बहुत बहुत लाजवाब, थैंक यू। जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, एक ऐसे ही युवा जो अपने जवानी में अपने संघर्ष की कहानी लिख रहे हैं। आज का ये एपिसोड उनके नाम है, जिनके शब्दों में वो ताकत है जो हमारे दिलों में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। हमारे साथ हैं आज इम्मो टॉक शो में अरुणेश विश्वकर्मा जी। स्वागत है आपका इम्मो टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब आप कवि बनना शुरू किए, जब आपको लगा कि मुझे कवि बनना चाहिए, विचार कब आया और कहां से आया कि आपको कवि बनना है? सर्वप्रथम आपकी पूरी टीम को, इम्मो टॉक शो को, पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार, और आपको विशेष बधाई जो यह शो आपने अपने जनपद मुख्यालय के अपने घर आंगन में शुरू किया। विशेषकर 4 पंक्तियां मैं आपकी पूरी टीम को समर्पित करता हूं, आपके संघर्ष पर समर्पित करता हूं। कहता हूं कि हम अपने गमों में आग लगाकर बैठे हैं, क्या बात है? हम अपने गमों में आग लगाकर बैठे हैं, एक खुशी का बाग लगाकर बैठे हैं। हम अपने गमों में आग लगाकर बैठे हैं, एक खुशी का बाग लगाकर बैठे हैं, है इल्जाम माथे पर मुस्कुराते क्यों हो, न छूटे रंग ऐसा दाग लगाकर। क्या बात है, वाह। यही अदा है जो लोगों को इनका कायल बना देता है, दीवाना बना देता है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अरुण जी ने जब अपना सफर शुरू किया तो क्या सोच के शुरू किया कि मुझे कवि बनना है? सफर कुछ ऐसे शुरू हुआ। हमारे लेजेंड, हमारे आदर्श सरदार भगत सिंह जी की 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और जब आप अपने कार्य के प्रति पागल जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। उन्हीं 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद ये जुनून आई, और ये पगड़ी बांधने का एक अलग अल्हड़पन हुआ मन में कि पगड़ी बांधना है, कुछ अलग करके दिखाना अपने जनपद के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि सीने पर जो जख्म लगे हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, सीने पर जो जख्म लगे हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, हमको पागल ही रहने दो, हम पागल हैं। क्या बात, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग। यही शानदार बोलने की कला अगर व्यक्ति में आ जाए तो वाकई व्यक्ति लोगों के दिल में उतर जाता है, और अरुणेश विश्वकर्मा जी को ये बखूबी पता है, और खास तौर पर कभी लोगों को ये पता होता है कि हमारे दर्शक कब क्या सुनना चाहते हैं। यकीन मानिए ये एपिसोड आप पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। जब आपने ये कवि बनने का सफर शुरू किया, इसमें विशेष योगदान किसका रहा आपके जीवन में? विशेष योगदान परम पूज्य पिताजी का और परम आदरणीय माता जी का रहा, और आज मैं जो कुछ हूँ उनका विशेष योगदान है। पिताजी का एक बहुत अच्छा सा वाक्य मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि आपको जहां जाना है आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, बशर्ते हमारे आपके बीच में एक विश्वास बना रहे। जीवन में यह अवसर मैं कभी नहीं आने दूंगा कि मेरी वजह से आप यह काम नहीं कर पाए। ये उनकी बदौलत में जो कुछ हूँ आज यहाँ पर हूँ, और अगर मैं आज लेखक हूँ तो उसमें विशेष योगदान मेरे परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री पंकज सिद्धार्थ जी का है, बड़े भैया श्री दीपक मणि त्रिपाठी जी का है, जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से मैं अपने गुरुदेव की छत्र छाया में पहुंच पाया और उनका आशीर्वाद मिला। यही आत्मसमर्पण होना चाहिए। व्यक्ति भले ही आसमान में उड़ रहा हो, लेकिन उसके पैर जमीन से जुड़े रहने चाहिए, और वो आप में बखूबी दिख रहा है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आपने कवि बनने के लिए ठाना, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले शुरुआत में तो ये था कि देखिए, आप पेट से सीख कर नहीं आते हैं, आपको यहीं पे लड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और यही स्थिति हमारे उस्ताद को भी झेलनी पड़ी। जब शुरुआत में हम लिखना प्रारंभ किए तो कई लोगों ने उनसे कहा कि कैसा लिख रहा है, न नज़ीफ पता है, न काफिया पता है, न गजल पता है, न तुकान पता है। तो उनका बस एक ही जवाब था लोगों से कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, लोग यहीं पर सीखते हैं, धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे मंचों को साझा करेगा तो धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। तो बस उस समय का एक दौर जो चल रहा था, एक पंक्ति लिखने का मुझे अवसर मिला था। एक मुक्तक ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। वो मुक्तक कुछ इस प्रकार है कि वक्त ने वक्त पर है सिखाया बहुत, वक्त ने
वक्त पर है सिखाया बहुत, पर जरूरत ने हमको झुकाया बहुत। क्या बात, वक्त पर है सिखाया बहुत, पर जरूरत ने हमको झुकाया बहुत। और प्यास जब भी लगी खुल के रोए हैं हम, प्यास जब भी लगी खुल के रोए हैं हम। हमने होठों को आंसू पिलाया बहुत, हमने होठों को आंसू पिलाया। यही आपके शब्दों में जो वाकई एक गहराई है, जिसको सुनने के बाद इंसान को सोचने और समझने में मजबूर कर देती है, यही लोगों को दीवाना बना देती है। और ये लाइन अपने लिए आपने लिखा। जरूर, ये मेरा व्यक्तिगत दर्द है, ये दर्द है हमारा। जब दर्द झलकता है, हृदय से आवाज आती है। और ये बड़प्पन है सर, बड़प्पन इसलिए है कि हर लेखक, ये मेरा अनुभव है, हर लेखक अपने आह को लिखता है, लेकिन ये बड़प्पन उस महफिल का है जो हमारी आह में वाह लिखती है। क्या बात है। और यही कलाकारी आपकी है कि आप शब्दों में ऐसा राह ढूंढ लेते हैं जो हमारे दिल के रास्ते पे आ जाता है। क्या बात है, लाजवाब। और मैं आशा करता हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट करते रहिए, कौन सी रचना सुनना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे अरुणेश विश्वकर्मा जी, जो आज पूरे जिले में हमारे प्रचलित है, पूरे जिले के आसपास जिलों में आपका कार्यक्रम होता रहता है। संघर्ष का सिलसिला यूं ही जारी रहता है इंसान का, और धीरे धीरे वो आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो आसमान पे बुलंदी पे पहुंचता है तो वो जहां से जुड़ा होता है उसके साथ उनका भावनात्मक लगाव होता है। आपका सिद्धार्थनगर से भावनात्मक लगाव कितना है? सिद्धार्थनगर से भावनात्मक लगाव मुझे इतना है कि जब हम अपने विद्यालय में पढ़ते थे सिद्धार्थनगर के बारे में, तो बचपन से बस एक ही चीज सुनने को आता था कि काला नमक का चावल हमारे जनपद का मुख्य केंद्र बिंदु है, और जिससे हमारे जनपद को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे ही गांव के बगल में गांव पड़ता है मिटका, जो पहले उस गांव का नाम हमारे बाबा बताते हैं कि भगवान अर्जुन जी का मुकुट वहां पर गिरा था, उसके नाम से वहां पर पहले नाम उस गांव का था मुकुटा, बाद में उस गांव का नाम संशोधन हुआ तो मिटका के नाम से हुआ, जहां से काला नमक के चावल की मुख्य खेती होती है, जहां तक हमें जानकारी। तो जब हम साहित्य क्षेत्र में आए तो मन में एक संकल्प था कि 4 पंक्तियों में अपने जनपद के लिए वो लिखना है जो कायल हो जाए सुनने के लिए। सिद्धार्थनगर के लिए भी लाइन होगा कुछ? जरूर जरूर सर, जरूर। अगर आप फरमा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जिन 4 पंक्तियों से आज मुझे जनपद की पहचान मिली है, अपने सारे जनपद में, कई जनपद में, कई जिले में, कई मंचों पे वह सुनाने का मुझे अवसर मिलता है, लोग फरमाइश करते हैं, इससे मुझे पहचान मिली। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप सिद्धार्थनगर से हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने जिले के लिए, अपने सिद्धार्थनगर के लिए, कि अरुणेश विश्वकर्मा जी के द्वारा दिल की गहराइयों से कौन से शब्द और कौन से लाइन लिखे गए। और मेरा एक प्रयास रहता है सर, मेरा प्रयास रहता है कि हर 29 दिसंबर के दिन अपने जनपद के लिए कुछ नया लिखूं। स्थापना दिवस के दिन हाल ही में अभी 38वें वर्षगांठ को हम सभी ने मनाया है, और अपनी विशेष पंक्तियों को रखता हूं आपके बीच में, जिससे मेरी पहचान बनी। कहता हूं कि मातृभूमि पर आँच न आए, लिए हाथ में ढाल हैं हम। मातृभूमि पर आँच न आए, लिए हाथ में ढाल है हम। तपोभूमि है जनपद मेरा, खुद में एक मिसाल है। क्या बात है। तपोभूमि है जनपद मेरा, खुद में एक मिसाल है हम। और काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है। छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थनगर के लाल है हम। क्या बात, लाजवाब है। शानदार पंक्तियां आपकी हैं, वाकई दिल में सीधे बैठ जाती हैं। तो यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपका सिद्धार्थनगर से लगाव, भावनात्मक लगाव बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आने वाले 5 साल 6 सालों में आप अपने आप को किस स्थान पर देखना चाहते हैं इस कवि की दुनिया में? आने वाले 5-6 वर्षों में मैं बस इतना सा देखना चाहता हूं कि ये निरंतरता बनी रहे जिस क्षेत्र में हम हैं, क्योंकि जीवन में एक विशेष जो विषय होता है सबके जीवन में, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि सफलता इतनी जरूरी नहीं है कि आप जब आज का जो दौर चल रहा है, मैं बस बहुत कम समय में बताना चाहता हूँ युवाओं को कि जब आप सफल हो जाएंगे, वायरल हो जाते हैं, तो फिर उस स्थिति को मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत धन का खर्च होता है और बहुत समय का खर्च होता है। तो इसलिए आप जिस दिशा में हैं बस उस पथ पर निरंतर चलते रहिए, सफलता आपको निरंतर मिलती रहेगी। और आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, आप अपने कल को मत भूलिए, अपने गांव को मत भूलिए, अपने स्थान को मत भूलिए और जमीन से जुड़े रहिए। सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिंदगी में जितना मैं मानता हूं। बस आप जिस क्षेत्र में हैं
एक स्टूडेंट बनकर रहिए, एक विद्यार्थी बनकर रहिए, निरंतर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यानी हम अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि अरुणेश विश्वकर्मा जी अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में, बस एक विद्यार्थी के लिए, बस। बहुत खूब, यही आत्मसमर्पण होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। जब बात आती है सफलता की, जब बात आती है आगे बढ़ने की, तो व्यक्ति अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन जब बात आती है देश की, देश के वीरों की, तो मैं जानना चाहता हूं कि अरुणेश विश्वकर्मा जी देश के वीरों पे अपना क्या विचार रखना चाहते हैं, उनकी क्या भावनात्मक लगाव। भाग्यशाली हम सभी हैं कि आज यहाँ हम सभी सुरक्षित हैं। माँ भारती के वीर पुत्रों की विशेष, माँ भारती के वीर पुत्रों का विशेष योगदान है। हम आप सुकून की सांस ले रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। बेशक। मैं अपने माँ भारती के वीर पुत्रों के लिए कई कविताओं को लिखा, कई मुक्तक को लिखा। मेरा एक विशेष मुक्तक जो उनके प्रति समर्पित है, कहता हूँ कि आंख दिखाया जब दुश्मन ने लहू का फिर स्नान किए। आंख दिखाया जब दुश्मन ने लहू का फिर स्नान किए। लाज बचा लो आज हमारी भारत माँ की ध्यान, लाज बचा लो आज हमारी भारत माँ की ध्यान किए। और नर मुंडों की माला पहने रणभूमि में डटे रहे, प्राणों की आहुति देकर वर्दी की सम्मान किए, प्राणों की आहुति देकर वर्दी। ये सत्य बात है और यही होना चाहिए। जब कवि कोई भी शब्द, कोई भी लाइन दिल से बोलता है तो कहते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो देशभक्ति आपके अंदर नजर आ रही है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप आज कार्य कर रहे हैं, वाकई पूरे जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। अपने क्षेत्र में आप अलग नाम, अपना परचम लहरा रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को अगर कोई संदेशा देना चाहेंगे, अगर कोई कवि बनना चाहता है, अगर कोई कवित्री बनना चाहता है, तो आप उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? और कोई भी स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन के रूप में हो सकते हैं, आपके कुछ आप ही के बराबर के हो सकते हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं युवाओं को बस इतना संदेशा देना चाहता हूँ, कहता हूँ कि कुछ बुरी आदत को अपनी नष्ट कर दीजिए, कुछ बुरी आदत को अपनी नष्ट कर दीजिए, इस दुखी जीवन पे थोड़ा कष्ट करके। सच बात है, लाजवाब। कुछ बुरी आदत को अपनी नष्ट कर दीजिए, इस दुखी जीवन पे थोड़ा कष्ट कर दीजिए। और आपसे बेहतर अगर कोई है तो बस आप, आपसे बेहतर अगर कोई है तो बस आप हैं। आप काबिल हैं, यही स्पष्ट कर दीजिए। क्या बात, आप काबिल हैं, यही स्पष्ट कर दीजिए। और देश की जितनी बेटियां हैं, हमारी बहन हैं, मैं बस उनसे इतना कहना चाहता हूं कि बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती है, बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती हैं। अगर हो देश पर संकट तो भव से पार करती हैं, अगर हो देश पर संकट तो भव से पार करती हैं। और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया, ये दो कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती है, ये दो कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती है। और विशेष जो मेरा एक मेरा अपना मुक्तक है, मैं जिसपे अपनी बात को रखना चाहता हूं कि आप काले हैं तो काले रहिए, आप गोरे हैं तो गोरे रहिए, आप सांवले हैं तो सांवले रहिए। क्योंकि जिस दिन आप काबिल बने, कोई आपको कलुआ के नाम से नहीं बुलाएगा, यही समाज आपको नाम देगा, यही समाज आपको कहेगा कि आप ब्लैक गोल्ड हैं, आप ब्राउन गोल्ड हैं, आप व्हाइट गोल्ड हैं। जिस दिन आप काबिल बने, यही समाज आपको आपका नाम देगा। तो कभी किसी तीसरे को खुश करने के लिए स्वयं को कष्ट ना दें, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और अनुभव कुछ इस प्रकार है, अभी हाल की एक मुक्तक को हमने लिखा कि हो सके जितना हाँ खुद के पास रहिए, विशेषकर युवाओं के लिए, कि हो सके जितना हाँ खुद के पास रहिए, जो है अपने बस उन्हीं के खास रहिए। क्या बात, हो सके जितना हाँ खुद के पास रहिए, जो है अपने बस उन्हीं के खास रहिए। एक दिन वरना बहुत पछताओगे तुम, हर शख्स के खातिर बने बर्दाश्त रहिए, क्या हर शख्स के खातिर बने बर्दाश्त। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपको हम सुनते हैं, जब आपसे हम बात करते हैं तो दिल करता है सुनते ही जाए, दिल करता है बात करके ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत विशेष धन्यवाद, आपने हमारे कीमो टॉक शो को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
और बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसके लिए दिल से आभार हैं आपके। बहुत और ठीक इसी धन्यवाद। तरह हम अरुणेश विश्वकर्मा जी के साथ कई सारे वीडियो को, कई सारे एपिसोड को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जो एक एक पंक्ति आपके लिए इन्होंने पढ़ा है ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। पूरे सिद्धार्थ नगर के जो लाल हैं अरुणेश विश्वकर्मा जी, वो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद इमो टॉक शो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।